आपको रटना नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है। रटता है जो अटता नहीं, और जो अटता है वो टिकता नहीं। यदि किसी भी बच्चे से पूछोगे कि तुम्हारा सबसे टॉप सब्जेक्ट, तुम्हारा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट क्या है, तो वह सोशल साइंस के बारे में बताते हैं। जो मैं आपको बताऊं, बच्चे पूरे साल मैथ का क्लास तो करते हैं, बच्चे पूरे साल साइंस का भी क्लास करते हैं, लेकिन बच्चे पूरे साल सोशल साइंस का क्लास नहीं करना चाहते हैं। वह एग्जाम के लास्ट में यानी अंतिम में पढ़ना चाहते हैं, और वह एग्जाम के टाइम में नहीं पढ़ते हैं। समय अब आ गया है कि अब आपको भी सोशल साइंस को पढ़ना चाहिए, और आपको भी अब सोशल साइंस स्टार्ट करना होगा, क्योंकि अब कुछ ही समय के बाद, कुछ ही महीनों के बाद अब आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो वह समय आ गया है कि अब आपको सोशल साइंस पढ़ना शुरू कर देना है। देखो, मैं बताऊंगा, बच्चे को सबसे मुश्किल सब्जेक्ट सोशल साइंस इसलिए होता है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो होती है वो मालूम नहीं होती है। तो मैं आपको सभी चीज़ों को, जो टॉपर की सोशल साइंस में पढ़ने का रणनीति है, जो उनका स्ट्रैटेजी है, जो उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो वो बातें बोलते हैं, वो सभी को एनालिसिस कर मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट यानी टिप्स देने वाला हूँ। तो आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि आप इस पूरे कंप्लीट वीडियो को फुल वॉच जरूर करो। मैं सबसे पहले बताऊं कि देखो, आपको सोशल साइंस को ये दिमाग में नहीं रखना है कि टॉप है, क्योंकि जब तक दिमाग में ये रखे रहोगे कि टॉप है, तो सोशल साइंस आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉप हो जाएगा, और हमेशा इससे डरते रहोगे। तो अभी भी इतना क्षमता हो ही नहीं पाएगा कि आप सोशल साइंस से लड़ पाओ, यानी उसको बहुत अच्छे से पढ़ पाओ और सोशल साइंस में गर्दा करो। तो आपको ये पहले माइंडसेट चेंज करना है, अपने माइंड को हमेशा ये समझाना है, माइंडसेट कुछ इस प्रकार का आपको होना चाहिए कि नहीं, सोशल साइंस भी आसान है, बाकी बच्चे भी आसान कर लेते हैं, और बाकी बच्चे भी इसमें अच्छे करते हैं, तो मैं भी इसमें अच्छा ही करूँगा। तो आपको इस प्रकार से अपना माइंडसेट बना लेना है। उसके बाद में मैं आपको आगे बताऊँ, जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं उनका जो पढ़ने का रणनीति होता है, उनका जो पढ़ने का स्ट्रैटेजी होता है स्पेशल सोशल साइंस के लिए, वह एक रूल को फॉलो करते हैं, जिन रूल का नाम है टाइमलाइन रिकॉल मेथड। अब देखो, टाइमलाइन रिकॉल क्या होता है। देखो, इसमें सबसे पहले आपको मैं इसके बारे में बताऊं। आपको YouTube पर जाना है, और YouTube पर जाकर सबसे पहले किसी एक सब्जेक्ट में एक चैप्टर का आपको वन शॉट देखना है, या फिर वहाँ पे जो उस चैप्टर का पूरा जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है, और उस पॉइंट पर नज़र मारना है, और उस पॉइंट के बारे में सोचना है। देखो, मैं आपको बताऊं कि आप वन शॉट देखोगे, या फिर किसी भी चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर और उसके बारे में सोचोगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो चैप्टर कहना क्या चाहता है, उस चैप्टर में बातें क्या कही गई हैं, उस चैप्टर का सार क्या है, उस चैप्टर का मतलब क्या है, उस चैप्टर में कौन कौन सी बातें कब कब कही जा रही है। तो आपको उस पूरे जो चैप्टर है, उस पूरे चैप्टर का सार मालूम चल जाएगा, उस पूरे चैप्टर का जो कहानी है, जो भी बातें हैं, वो सभी बात आपको मालूम चल जाएगी। फिर उसके बाद में टॉपिक लाइन स्टोरी, यानी कि कोई भी टॉपिक को आपको इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक है, इम्पोर्टेंट जो भी पॉइंट है उस चैप्टर में, उसको हाईलाइट कर और उसको एज अ स्टोरी पढ़ना है। देखो, एज अ स्टोरी इसका मतलब क्या हुआ, आपको उसको इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि जैसे मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, आपको इस तरीके से पढ़ना है जैसे मैं एक स्टोरी पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं एक कहानी पढ़ रहा हूँ, यानी कि एक टाइम के इंटरवल में कैसे पढ़े कि इस समय से लेकर इस समय तक ये चीज़ हुआ, इस समय से लेकर इस समय तक ये हुआ, यानी कि एक टाइम लाइन में, एक टाइम के इंटरवल में पढ़ोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और कौन कब क्या कह रहा है, जिससे आपको सोशल साइंस समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। और धीरे धीरे इसी तरीके से करते करते आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट भी आ जाएगा, और सही तरीका यही है सोशल साइंस को पढ़ने का। टॉपर भी यही तरीके को अपनाते हैं। फिर उसके बाद में रीड करना है, यानी उसको पढ़ना है, फिर से एक बार पढ़ना है, यानी कि आपको कम से कम उसको 2 बार पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में आपको रिकॉल करना है, फिर एक बार और रिकॉल करना है, यानी कि 2 बार आपको रीड करना है, फिर उसके बाद में 2 बार रिकॉल करना है, और उसके बाद में आपको 5वें बार उस चैप्टर से प्यार हो जाएगा, यानी कि हर वह चैप्टर की जो भी बातें हैं या फिर चैप्टर की हर चीज़ें आपको मालूम हो जाएगा। वो चैप्टर आपका मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। वो चैप्टर अब आपसे डरने लगेगा, क्योंकि उस समय तक आप उस चैप्टर में हर बात, हर पॉइंट को जान रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से आपको सोशल साइंस में किसी भी चैप्टर को पढ़ने हैं। फिर उसके बाद में मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो मैथ्स। देखो, आपको मैं बताऊं कि एक टॉपर स्टूडेंट है और एक एवरेज स्टूडेंट है।
जो मैथ्स यानी कि टॉपर स्टूडेंट टॉपर इसलिए बनते हैं क्योंकि टॉपर स्टूडेंट बताते हैं कि मैथ्स कैसे पढ़े, क्योंकि मैथ्स में तो बहुत सारे प्लेसेस होते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं, बहुत सारे यानी समय होते हैं, तो ये सभी चीज़ को याद रखना कैसे क्या करें। देखो, एक टॉपर स्टूडेंट है और एक एवरेज स्टूडेंट है, तो वो दोनों में अंतर क्या होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो अपने मैथ्स को हथियार बना लेते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं वो मैथ्स से डरते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि आपका पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका, आपको मैथ्स से डरना नहीं है, आपको मैथ को अपने हथियार बनाना है। आपको मैथ इतने अच्छे से क्लियर करना है कि आपका ये हथियार बन जाए, आप मैथ के दम पर बहुत अच्छे नंबर लाओ। आपको कभी भी कोई चीज़ रटना ना पड़े, बार बार देखना ना पड़े, ज़्यादा कोई चीज़ के बारे में आपको याद ना करना पड़े। इस प्रकार से आपका मैथ क्लियर होना चाहिए, तब आप जाकर सोशल साइंस में बहुत अच्छा कर सकते हो। क्योंकि एक टॉपर स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में यही अंतर होता है कि जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो अपने मैथ को हथियार बना लेते हैं और जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो इस मैथ से डरते हैं। तो इस प्रकार से आपको पढ़ना है। और ये मैथ में चित्र रिलेटेड बहुत सारे चित्र होते हैं और इसमें बहुत सारे चित्र होने के कारण बहुत ज़्यादा ये आसान हो जाते हैं। इसको याद रखना है। आपको मालूम चलेगा कि इस जगह पर, इस जगह पर, इस प्लेसेस पर ये कंट्री है, ये कंट्री है, यहाँ पे ये हुआ, यानी कि आपको कहाँ पे नदी है, कैसे क्या है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से, कौन सा द्वीप कहाँ पे है, ये सब आपको डायग्राम के थ्रू यानी मैप्स के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। ज्योग्राफी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको मैप को अपना हथियार बनाना है, न कि मैप से डरना है। फिर उसके बाद में मैं अगले पॉइंट की बात करूँ, आपको रटना नहीं है, रट्टू तोता नहीं बनना है। रटता है जो अटता नहीं, और जो अटता है वो टिकता नहीं। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको समझू तोता बनना है। यानी कि आपको कोई भी चीज़ को, आप बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर लिखेंगे, ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर लिखेंगे, यानी कि वो आप रटते रहते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि आपको सोशल साइंस में कतई कभी भी रटना नहीं है। आपको आंसर को अपने खुद से फ्रेम करना है। आप किसी एक चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ो। सोशल साइंस के किसी भी चैप्टर में जो भी थ्योरी है पहले उसको एक बार पढ़ना है और उसको बार बार रिपीट नहीं करना है। एक बार पढ़ने के बाद आपको उस चैप्टर रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कोई आंसर को रटना नहीं है, आपको आंसर को जो भी इम्पोर्टेंट उसमें की पॉइंट्स है उस क्वेश्चन के आंसर को खुद से फ्रेम करो, अपने वर्ड में फ्रेम करो। कोई भी बोर्ड ये नहीं कहती है कि आप रट कर जिस प्रकार से बुक में आंसर लिखा हुआ है उस प्रकार से किसी क्वेश्चन का आंसर दे। आपको अपने वर्ड में खुद से समझकर और किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखना है और आप अंततः अच्छे नंबर भी पाएंगे। फिर इसके बाद में मैं अगले पॉइंट की बात करूं, देखो कोई भी जो बच्चा होता है वो किसी भी चैप्टर से स्टार्ट कर देता है। आपको ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले इजी चैप्टर करने हैं और इजी चैप्टर करने के बाद आपको कोई डिफिकल्ट चैप्टर करना है, आपको कोई हार्ड चैप्टर करना है। आपको मैं बताऊं कि बच्चे क्या करते हैं कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट बना, सबसे मुश्किल चैप्टर ले लेते हैं और उस मुश्किल चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और फिर से बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाते हैं और बोलते हैं कि सोशल साइंस बहुत टफ है। ये टॉपर का कहना है कि सबसे पहले आप उसमें जो भी आसान चैप्टर है उसको कंप्लीट करो और आसान चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपका बहुत सारा जो कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सारा यानी खुशी मिलती है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है और वो कॉन्फिडेंस को आप यूज कर सकते हो किसी हार्ड चैप्टर को करने में, यानी किसी मुश्किल चैप्टर को, किसी डिफिकल्ट चैप्टर को करने में। आपको शुरुआत करना है इजी चैप्टर से और पहुँचना है हार्ड चैप्टर पर। जो इजी चैप्टर करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस आएगा उस कॉन्फिडेंस को यूज करना है आपको मुश्किल चैप्टर में और इस प्रकार से पढ़ने पर आपको हार्ड चैप्टर भी आपके लिए आसान हो जाएगा और आप बहुत अच्छे कर पाओगे। तो बस ये सभी पॉइंट पर आपको ध्यान में रखने हैं। अभी तक मैं रिपीट करूं कि किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले जो टॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं वह स्ट्रैटेजी है टाइम लाइन रिकॉल मेथड। फिर उसके बाद में मैंने अगले पॉइंट बताया, उसके बाद में आपको अगले पॉइंट पर ध्यान रखना है कि आपको मैप्स आपका हथियार होना चाहिए। आपको मैप से डरना नहीं है, आपको मैप को अपना हथियार मानना है। फिर उसके बाद में आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। नो रट्टू तोता ओनली समझू तोता बनना है। तो आपको क्वेश्चन बैंक यानी जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। फिर उसके बाद में अगले पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इजी चैप्टर को उठाना है सबसे पहले और इजी चैप्टर करने के बाद जो भी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा उस कॉन्फिडेंस का यूज करके और आपको मुश्किल चैप्टर की ओर बढ़ना है।
जिससे के कारण आपका मुश्किल चैप्टर भी आपके लिए इजी हो जाएगा। उसके बाद में आप बहुत अच्छा करोगे। और बस इस वीडियो में इतना ही। हम सभी का एंड गोल ये होना चाहिए कि अंततः सबसे तगड़ा वाला नंबर आए, सबसे अच्छा नंबर आए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।